चलिए एक बार हम लोग शुरू से रिवीजन कर लेते हैं। इसमें कुछ नए भी हैं और पुराने भी हैं। तो टोटल आज 206 हड्डी आप लोग को कंप्लीट करा देंगे। कल से क्लास आप लोग की आगे बढ़ेगी। ठीक है। चैप्टर का नाम क्या था? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। क्या नाम था? लोकोमोशन। आप हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम है? हिंदी मीडियम है। चलिए भाई, कोई तो हिंदी वाला आया है कि नहीं है? चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, गमन एवं प्रचलन। यही था। ठीक है। तो लोकोमोशन और मूवमेंट में आप लोगों को हम अंतर बताए थे। ठीक है। चलिए ये तो बाद में होगी, उससे पहले हम लोग हड्डी को क्लियर कर लेते हैं आज, है ना। तो सबसे पहली हड्डी का नाम, सॉरी सबसे पहली हड्डी का नाम नहीं, पहले हम लोगों ने क्या किया था इस चैप्टर में? इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जो मानव कंकाल है, कौन सा कंकाल? मानव कंकाल। मानव कंकाल को दो भागों में बांटा। कितने भागों में? दो भागों में। ठीक है। इंग्लिश में बहुत सारा बोल लिए, अब थोड़ा हिंदी बोल लेते हैं। ठीक है। हिंदी वालों को भी थोड़ा फायदा हो जाए। आप लोग भी तो हिंदी समझ ही लेंगे, है कि नहीं? इंग्लिश वाले हिंदी समझ लेते हैं, हिंदी वाले इंग्लिश नहीं समझ पाते, है ना। तो मानव कंकाल को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक हमारा होता है अक्षीय कंकाल और एक कौन सा होता है? उपांगी कंकाल। इंग्लिश वाले इंग्लिश में बोल सकते हैं एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो मानव कंकाल को, आप भी नहीं थी, है ना, अभी पूरा नहीं किया क्लास, आज कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा अपेंडिकुलर कहा ये आ रहा है, ऐस की तरह लग रहा है क्या? मान लो आर। ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है। तो मानव कंकाल को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। ठीक है। कोई चीज को अगर पढ़ना होता है आसान करने के लिए तो उसे तोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? तोड़ दिया जाता है। कोई भी काम है तो उसको छोटे छोटे भागों में कर दिया जाता है कि नहीं? अब कार है, मान लो कोई कार बनाना है, कौन सा क्या बनाना है? कार। अब कार का सारा काम अगर एक ही आदमी करने लगे ना तो पागल हो जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए कार के अलग अलग पार्टों का जो अलग अलग पार्ट जो बनते हैं वो अलग अलग लोग बनाते हैं। अब एक ही आदमी बना दिया पागल हो जाएगा। उसी को नॉट बोल्ट बनाना है, वो छोटका बनाएगा बड़का बनाएगा, उसी में उसका क्या हो जाएगा? दिमाग खराब। इसीलिए पढ़ाई भी उसी तरह से होती है कि कोई भी चीज आपको जो बड़ा लग रहा है, ठीक है, उसको क्या कर दिया जाता है? तोड़ दिया जाता है। ठीक है। अब यही अगर हम खोपड़ी का हड्डी डायरेक्ट आपको याद कराते, ठीक है, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पैलेटल, इथमोइड, स्फेनोइड, ठीक है, मैक्सिला, मैंडिबल, पैलाटाइन, वूमर, नेजल, इंफ्रानेजल, लैक्राइमल, जैगोमेटिक, मेलियस, इनकस स्टेपिस, तो बहुत बड़का भारी लगता। सबसे पहले हम लोगों ने पूरा मानव कंकाल को ही दो भागों में बांट दिया। कितने भाग में? दो भाग में। एक हमारा होता है अक्षीय कंकाल और दूसरा कौन सा होता है? उपांगी कंकाल। दूसरा कौन सा होता है? उपांगी कंकाल। ठीक है। अक्षीय कंकाल का मतलब होता है एक लाइन में जितनी भी हड्डियां आती है। एक लाइन कहने का मतलब हम लोग ऐसे हैं, एक एक्सिस में हम लोग, है कि नहीं? हम लोगों में कितना एक्सिस है? एक ही एक्सिस है। अब हम लोग हमेशा ऐसे तो रहते नहीं है कि नहीं? ऐसे रहते तो कितने एक्सिस हो जाता? दो एक्सिस। एक ये एक्स एक्सिस हो जाता और हम लोग वाई एक्सिस हो जाता। लेकिन हम लोगों में कितने एक्सिस है? केवल एक ही एक्सिस है ना। तो एक एक्सिस में जितनी भी हड्डियां आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अक्षीय कंकाल कहते हैं। कौन सा कंकाल कहते हैं? अक्षीय कंकाल कहते हैं। ठीक है। देखो ये देखो, इसमें देखो, इधर घूम जा भाई। ठीक है। बॉडी खुल रहा है, अच्छा उल्टा है, इसका मुंडी उल्टा घूम गया। क्या हो गया इसको भाई? आखिर है भूत ना, दिक्कत ये है उल्टा ही रहता है ये। ठीक है। अब ठीक है। ठीक है। अब ठीक है। ठीक है ना। देखिए एक एक्सिस में यानी कि एक अक्ष में जितनी भी हड्डियां आती है उसे हम लोग किस में रखते हैं? अक्षीय कंकाल में रखते हैं। किस में रखते हैं? अक्षीय कंकाल में रखते हैं। इसके अलावा जो अपना अक्ष छोड़ देता है उसे हम लोग उपांगी कंकाल में रखते हैं। किस में रखते हैं? उपांगी कंकाल। तो देखो इसमें एक लाइन में कितनी हड्डियां आती है? बड़ा डिस्टर्बिंग है ये, बार बार घूम जा रहा है। ठीक है। तो एक एक्सिस में कौन कौन सी हड्डियां आती है?
देखो एक लाइन में बताओ कौन कौन से। सबसे पहले तो हमारा खोपड़ी आएगा। कौन आएगा? खोपड़ी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? खोपड़ी। ये जो इसका पूरा घूम रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? खोपड़ी बोलते हैं। क्या? हम लोग का नहीं घूमता भाई, अटैच रहता है ये, है कि नहीं? ऐसे घूमेगा मतलब क्या ऊपर में रखा हुआ थोड़ी है। घुमाओ तो, घुमाइए इसका मुंडी घुमाइए। बोल रहा है घुमाएंगे तो घूम जाएगा। इतना ही घूमेगा ना भाई। यहाँ पे बहुत सारे मांस है, हमारे मांसपेशी है। अरे ये तो बस दिखाने के लिए, इसको मांस थोड़ी है, इसको सिर्फ हड्डी है। आप भी अपने शरीर से मांस हटा दीजिए, घूम जाएगा, है कि नहीं? बिना मांस का क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। भूत मरने के बाद घुमा दिया जाएगा, है कि नहीं? तो ये इसका क्या है बताओ? खोपड़ी है ये। क्या ये? खोपड़ी है। अब ठीक है, इसका मुंह तभी खुला हुआ था, ठीक है। अजीब। तो एक लाइन में सबसे पहले कौन सी हड्डी आ जाएगी? खोपड़ी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? खोपड़ी। इंग्लिश में इसको हम लोग एस्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कल। एस्कल से जब नीचे आएंगे तो ये हमारा चेस्ट होता है। क्या होता है? चेस्ट, ठीक है। तो चेस्ट की जो ये हड्डियां होती है इसे हम लोग पसली करते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? पसली करते हैं। इंग्लिश में हम इसको रीब बोलते हैं। रिब्स, रिब्स बहुत सारे हैं तो रिब्स, ठीक है। और इस पूरे को, ये जो पूरा एक जंजाल बना हुआ है इसको हम लोग रिब केज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिब केज बोलते हैं। तो ये हड्डियां क्या होगी हिंदी में? पसली। क्या ये? पसली। ये हमारी क्या है? पसली, ठीक है। तो खोपड़ी के बाद कौन आएगा? पसली आएगा। कौन आएगा? पसली आएगा। उसके बाद देखो, खोपड़ी के बाद जब पसली आएगा तो सारी की सारी पसलियां बीच में एक हड्डी से जुड़ी हुई है, इसका नाम है एस्टर्नम। क्या नाम है इसका? एस्टर्नम, ठीक है। इसका नाम क्या है? एस्टर्नम। यानी कि अक्षीय कंकाल में सबसे पहले आपका ये आएगा, इसका नाम क्या है? खोपड़ी। एस्कल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एस्कल। हिंदी में खोपड़ी बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे? खोपड़ी। उसके बाद जब इससे नीचे उतरेंगे तो दो चीजें आपको दिख रही है। एक हमारा ये चेस्ट है और इसके पीछे हमारी ये क्या है? रीढ़ की हड्डी। कौन सी हड्डी? रीढ़ की हड्डी। इसको हम लोग मेरुदंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरुदंड बोलते हैं। तो खोपड़ी, पसली, मेरुदंड। खोपड़ी, पसली, मेरुदंड। तो यहां से लेकर यहां तक देखो, इस लाइन में, इस अक्ष पे केवल यही तीन हड्डियां आती है। एक खोपड़ी की हड्डी, दूसरा छाती की हड्डी और तीसरा मेरुदंड। तीसरा कौन सा दंड? मेरुदंड। दंड मतलब होता है डंडा। दंड मतलब क्या होता है? डंडा। तो सारे अगर मेरुदंड को मिलाओगे तो ये सारा तो एक दंड बना हुआ है, डंडा बना हुआ है। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया है? मेरुदंड नाम रखा है। क्या रखा है? मेरुदंड, ठीक है। तो खोपड़ी, पसली, मेरुदंड। और पसली जुड़ा हुआ किससे है? एस्टर्नम से। तो खोपड़ी, पसली और मेरुदंड किसमें आ जाएंगे? अक्षीय कंकाल में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे? अक्षीय कंकाल में आ जाएंगे। देखो खोपड़ी, पसली, पसली के साथ कौन? एस्टर्नम और उसके बाद मेरुदंड। खोपड़ी, पसली, मेरुदंड, ठीक है। अब देखो उपांगी कंकाल में, उपांगी मतलब समझ लो कि ऊपर से लगाया हुआ है। क्या है? ऊपर। जैसे ये हाथ है, ये कौन है? हाथ है। ये हाथ देखो उपांगी कंकाल हो गया। क्या ये एक लाइन में है? क्या नहीं है। इसको जिधर करो उधर हो जाएगा, इधर कर दो इधर हो जाएगा, है कि नहीं? आए, ठीक है। ये हमारा उपांगी कंकाल है। उसके बाद ये भी हमारा क्या है? उपांगी कंकाल है, ठीक है। उसके बाद दो पैर है, ये भी क्या है? उपांगी कंकाल। तो हाथ की हड्डी और पैर की हड्डी किसमें आ जाएगी? उपांगी कंकाल में आ जाएगी। किसमें आ जाएगी? उपांगी कंकाल में आ जाएगी। किसमें आएगी? उपांगी कंकाल में। तो देखो यहाँ पर लिखा। और एक बात और देख लो, ये हमारी हाथ की हड्डी, ये हाथ की हड्डी कहीं ना कहीं जाके जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये दोनों हड्डी से जुड़ी हुई है। तो इन दोनों हड्डियों को मिलाकर हम लोग कंधे की हड्डी बोलते हैं। कौन सी हड्डी बोलते हैं? कंधे की हड्डी। और कंधे की हड्डी का नाम है अंश मेखला। कौन सा मेखला? अंश मेखला। तो अगर इधर एक हाथ है तो कंधे की हड्डी इधर भी है, और अगर इधर एक हाथ है तो कंधे की हड्डी इधर भी है, क्योंकि हमारे दोनों हाथ कंधों की हड्डी से जुड़े हुए हैं। तो दोनों को मिलाकर हम लोग अंश मेखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश में। इंग्लिश में पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है पेक्टोरल गर्डल। समझ में आ गया? तो हाथ की हड्डी जुड़ी हुई है हमारे कंधे की हड्डी से, और पैर की हड्डी जुड़ी हुई है हमारे कमर की हड्डी से। ये हमारी कौन सी हड्डी है? कमर की हड्डी। ये कौन सी हड्डी है? कमर की। तो हाथ की हड्डी अंश मेखला, पैर की हड्डी श्रोणी मेखला। हाथ की हड्डी किससे जुड़ी है? अंश मेखला। और पैर की हड्डी श्रोणी मेखला। यानी कि इंग्लिश में बोले तो इसको हम लोग अपर लिम्ब बोलते हैं क्योंकि ये ऊपर है, ठीक है। और इसको लोअर लिम्ब बोलते हैं क्योंकि ये कहाँ है? नीचे है, ठीक है। इंग्लिश में अपर लिम्ब, या इसको हम लोग फोर लिम्ब बोलते हैं,
और इसको हम लोग हिंड लिम्ब बोलते हैं, जो नीचे, ठीक है। तो अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब जुड़ा हुआ है पेक्टोरल गर्डल से और लोअर लिम्ब जुड़ा हुआ है हमारा पेल्विक गर्डल से। कौन सा गर्डल? पेल्विक। पेक्टोरल, पेल्विक, पेक्टोरल, पेल्विक। समझ आ गया? हिंदी वाले, हाथ की हड्डी अंश मेखला, पैर की हड्डी श्रोणि मेखला। हाथ की हड्डी अंश मेखला, पैर की हड्डी श्रोणि मेखला। समझ में आ गया सभी लोग को? हाथ की हड्डी अंश मेखला, पैर की हड्डी श्रोणि मेखला। चलिए, ये पूरे कंधे की हड्डी को पेल्विक गर्डल बोलते हैं। अब इसमें 4 हड्डियां आती है। नीचे वाला इसको 2 गिनते हैं हम लोग, एक ये और एक ये, 2 ही गिनते हैं, ठीक है। वैसे इसमें 3 छोटी छोटी हड्डियां होती है, लेकिन गिन, हाँ यही छोड़ गया। ये हमारा 2 हड्डी इधर हुआ, 2 इधर हुआ, 4, और 2 आपका ये छूटा हुआ है, हो गया 6। बस हो गया 6 बॉन्ड, 206। 200 आप लोग को बता ही दिए हैं, और बाकी ये 4 और 2 6। इसका नाम है, अभी बता देते हैं, बताना तो है ना, सबको बताएंगे एक साथ। नाम सुनना है तो सुन लो। इसका नाम क्लेविकल है, इसका नाम स्कैपुला, क्लेविकल, स्कैपुला। और इसको हम लोग 2 ही गिनते हैं, नाम उसका वही रहता है, पेल्विक गर्डल। समझ में आ गया? लेकिन इसको हम लोग 4 गिनते हैं, क्योंकि एक इधर है और एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। ये हड्डी है लेकिन ये जुड़ी हुई नहीं है, बस इसका नाम रख दिया गया है, 3 छोटी छोटी हड्डियां, इलियम, इसियम, प्यूबिस, ठीक है। तो बताओ, अक्षीय कंकाल में खोपड़ी, पसली, मेरुदंड, स्कल, रिब्स, मेरुदंड। और रिब्स किससे जुड़ा हुआ है? स्टर्नम से, ठीक है। तो अक्षीय कंकाल में खोपड़ी, पसली, मेरुदंड, खोपड़ी, पसली, मेरुदंड, ठीक है। और इधर देख लो, तुम इधर आ जाओ भाई। सबका मरने के बाद यही हाल होने वाला है, देख रहे हैं? नहीं मरना किसी को क्या? इधर घुमा, ठीक है। अब देखो, अपेंडिकुलर स्केलेटन में, कौन सा स्केलेटन में? अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या सब आएगा हमारा? अंश मेखला, श्रोणि मेखला, हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी। बताओ, हाथ की हड्डी दोनों में से किससे जुड़ा होगा? अंश मेखला। किससे जुड़ा होगा? लिख लेना, ये सेव किया हुआ है, ठीक है, बाद में लिख लेना, ठीक है। 20 मिनट पहले आपको छुट्टी दिया जाएगा लिखने के लिए। चलो अगला, अंश मेखला, हाथ की हड्डी, और पैर की हड्डी श्रोणि मेखला, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सभी लोग को? हमारे मानव कंकाल को 2 भागों में हम लोगों ने बांट दिया, एक हमारे एक लाइन वाले और एक जो ऊपर से लगा हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हम लोग, अब चलते हम लोग अक्षीय कंकाल। पहले हम लोग अक्षीय पढ़ेंगे और फिर उपांगी पढ़ेंगे, यानी कि पहले एक्सियल पढ़ेंगे उसके बाद अपेंडिकुलर पढ़ेंगे। तो अक्षीय में चलिए देखिए क्या सब है। तो अक्षीय में आपको बताई दिए क्या सब आता है। पहला क्या आता है हमारा? खोपड़ी। पहले क्या आता है? खोपड़ी। पहला क्या आता है? खोपड़ी आता है। अक्षीय कंकाल में पहला क्या आता है? खोपड़ी आता है। दूसरा क्या आता है? पसलियां और स्टर्नम। दूसरा क्या आता है? पसलियां और स्टर्नम। तीसरा क्या आता है? मेरुदंड। तीसरा क्या आता है? मेरुदंड। पहला खोपड़ी, दूसरा पसलियां, तीसरा मेरुदंड। ये 3 चीजें आती हैं, ठीक है। अभी आप आपको बता दिए। चलिए उसके बाद इस खोपड़ी में देखो क्या सब आता है। खोपड़ी में भी अब 3 भाग है। कितने भाग है? 3 भाग है। ये जो हमारा खोपड़ी है इसके भी कितने भाग कर दिए गए? 3 भाग कर दिए गए। ये खोपड़ी है, इसके कितने भाग कर दिए गए हैं? 3 भाग। देखो ये जो ऊपर इसका टकला है, क्या है इसका? टकला। इसका जो गंजा है और इसका ये जो आगे वाला भाग है, ठीक है। यहां से लेकर इस गंजा को हम लोग, जहां पे हमारे बाल होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मली हम लोग के भाषा में गंजा बोलते हैं या टकला बोलते हैं, है कि नहीं। इसका जो ये गंजा है और इसका जो ये आगे वाला भाग है, यहाँ से नाक से ऊपर, ठीक है, इसको हम लोग क्रेनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रेनियम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? क्रेनियम बोलते हैं। समझ आ रहा है? क्या बोलते हैं इसको? क्रेनियम। यहाँ पर लिखा हुआ देखो, पहला क्या? खोपड़ी को एक भाग कौन सा? क्रेनियम। खोपड़ी का एक भाग क्रेनियम। अब देखो यहाँ से ये जो लाइन बना हुआ है, इस लाइन से ऊपर इधर तक क्रेनियम बोला हमने। अब इस लाइन से नीचे जो है इसको हम लोग चेहरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेहरा। तो इस लाइन से नीचे की बात करें तो इसको हम लोग चेहरा बोलेंगे। तो खोपड़ी को 3 भागों में हम लोगों ने बांटा। पहला यहाँ से ऊपर क्रेनियम, यहाँ से नीचे चेहरा, और चेहरा के साथ ही हम लोग गिन लेंगे कान को। किसको गिन लेंगे? कान को। इसका कान तो है नहीं, है कि नहीं। तो मान लो यहाँ पर क्या है? कान है। इसका कान कोई काट दिया होगा, बिना कान वाला आदमी, है कि नहीं है। तो ये क्या हुआ हमारा? खोपड़ी, सॉरी, ये हमारा क्रेनियम, यहाँ से नीचे चेहरा, इधर कान,
तो जब भी हम लोग कान का पढ़ेंगे तो चेहरे की हड्डी के साथ साथ ही कान का भी हम लोग पढ़ लेंगे, नहीं तो 4 भाग हो जाएगा। कितना भाग हो जाएगा? 4 भाग। ठीक है, तो ये कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं है कहीं पर। ठीक है, आपको मन है तो इसको 4 भागों में बांट के भी आप लोग पढ़ सकते हैं। मन है तो आप फेशियल के साथ साथ कान नहीं पढ़ेंगे, कान को हम लोग क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। कान को क्या कर देंगे? अलग। कुल मिला के हम लोग का काम ये है कि हमको हड्डी याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग अलग याद करें या साथ साथ? मन है तो 20-25 भागों में बांट दो, सब हड्डी एक भाग बना दो, है कि नहीं? मैक्सिला, मैंडिबल, पेलाटाइन, इस तरह से लाइन बना दो, है कि नहीं? तो यहाँ पर देखो, ये वाला यहाँ से ऊपर वाला भाग क्रेनियम, यहाँ से ऊपर वाला भाग क्रेनियम। हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम ही। यहाँ से ऊपर वाला भाग क्रेनियम, यहाँ से नीचे वाला चेहरा, यहाँ से नीचे वाला चेहरा, और यहाँ पर कौन है? कान। यहाँ पर कौन है? कान। अच्छा बताओ, कान से सुनते हैं कि खाते हैं? सुनते हैं। तो कान की हड्डियों को हम लोग श्रवण हड्डियां बोलते हैं, यानी कि सुनने वाली हड्डियां। कान की हड्डियों क्या बोलते हैं? और हड्डियों को हम लोग अस्थियां भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थियां। मरने के बाद आदमी को लोटा में पैक होकर जाता है गंगा, है कि नहीं? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अस्थियां। उसको अस्थियां क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें हड्डियां होती है, क्योंकि वो हड्डियां बहाने जाते हैं, है कि नहीं? अंतिम यात्रा, अस्थियां लेकर जाओ, गंगा में विसर्जित करो या किसी, अरे उसमें हड्डियां मिला रहता है। आदमी जलने के बाद कुछ कुछ हड्डियां रहती है उसमें, जो उस लोटे में पैक होता है। राख नहीं रहता, राख भी पैक होगा ना उसमें, हड्डी चुन चुन के ले जाएगा क्या, है कि नहीं? छोटा हड्डी, बड़ा हड्डी पैर की हड्डी, कान की हड्डी, सारे मैक्सिला, मैंडिबल कहाँ चले जाते हैं? गंगा में। ठीक है, जिसके आसपास गंगा नहीं है वो किसी नदी नाला में, नदी में खास करके नाला में नदी में कहा विसर्जित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नदी में विसर्जित। समझ में आ गया? तो हड्डियों को हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थियां। तो कान वाली हड्डियों को श्रवण अस्थियां, कान वाली हड्डियों को श्रवण अस्थियां। ठीक है, और ये वाला भाग क्रेनियम, यहाँ से ऊपर वाला भाग क्रेनियम, ये वाला चेहरा, ये वाला कान। कान की हड्डियों का नाम श्रवण अस्थियां। कौन सा अस्थियां? श्रवण अस्थियां। श्रवण अस्थियां, सुनने वाली हड्डियां। कान की हड्डी, चेहरे की हड्डी, उसके बाद ये क्रेनियम, और इसके नीचे में यहाँ पर गले के पास एक हड्डी होगा, इसमें तो नहीं दिखाया हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं गले की हड्डी या कंठ की हड्डी। गले की हड्डी या कंठ की हड्डी। इंग्लिश में हम लोग उसको थ्रोट बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोट बोन। समझ में आ गया? थ्रोट मतलब कंठ होता है, थ्रोट मतलब क्या होता है? कंठ। तो थ्रोट बोन बोलते हैं। समझ में आ गया? तो क्रेनियम, चेहरा, कान, क्रेनियम, चेहरा, कान। समझ में आ गया? क्रेनियम, चेहरा, कान। इसका मुंह बार बार खुल जा रहा है। ठीक है, क्रेनियम, चेहरा, कान, उसके बाद कंठ। तो कान और चेहरा एक साथ पढ़ना है और कंठ को अलग। तो खोपड़ी को हम लोगों ने कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। खोपड़ी को हम लोगों ने बांट दिया 3 भागों में। ठीक है, क्रेनियम, चेहरा और कान, उसके बाद कंठ। क्रेनियम, चेहरा प्लस कान, उसके बाद कंठ। कान की हड्डी का नाम श्रवण हड्डियां, इंग्लिश में बोलते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स। क्या बोलते हैं? ऑडियो का मतलब क्या होता है? गाना सुनते इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑडियो बोलते हैं। ये हो गया हमारा ऑडिटरी ऑसिकल्स। क्या हो गया? ऑडिटरी ऑसिकल्स। समझ में आ गया? उसके बाद पसलियों को भी 3 भागों में बांटते हैं, ये आपको बातें पढ़ाएंगे। ठीक है, बातें बता देंगे। वैसे देखना, देख लो, सत्य पसली, असत्य पसली और तैरती हुई पसली। कौन सी पसली? तैरती। जो हमारे छाती का ये जो पसली है, इसे हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भाग। इसी में आपका सत्य है, इसी में असत्य है, और इसी में तैरती हुई पसली है। जो लोग नए हैं उसको लगता होगा कि सत्य पसली मतलब ये सच बोलता है, असत्य पसली मतलब ये झूठ बोलता है, और जो तैरती पसली मतलब तैर रहा है है कि नहीं? ऐसा नहीं है। इसका नाम जो है इसके कान के आधार पर रखा गया। ठीक है, सत्य पसली जो दोनों तरफ जुड़ा हुआ है, असत्य पसली जो ऊपर। चलो इसको बाद में ले चलेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जो है खोपड़ी को और डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने मानव कंकाल को 2 भागों में बांटा, अक्षीय और उपांगी। उसके बाद हम लोग अक्षीय कंकाल को फिर से बांटा, वही चीज जो पहले बांटा था। उसके बाद हम लोगों को जो पढ़ना है अक्षीय कंकाल में, उसको हम लोगों ने फिर से बांटा, तो फिर से 3 भागों में बांट दिया। अब इसमें कौन कौन सी हड्डी आती है, उस हड्डी का नाम हम लोग को याद करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सारी हड्डियों का नाम लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सारी हड्डियों का नाम लिखा हुआ है। यहाँ देखो, सबसे पहले ये क्रेनियम हो गया, ये चेहरे की हड्डी और कान की हड्डी, और ये कंठ की हड्डी। अब यही बताया था हम खोपड़ी में। अब हम लोग पर्सनली खोपड़ी को पढ़ रहे हैं। अभी हमको कहीं दिमाग नहीं लगाना, सब हम किसको पढ़ रहे हैं? ये जो हमारा खोपड़ा है इसको सिर्फ पढ़ रहे हैं। इस खोपड़ा में कितना हड्डी है, सभी हड्डियों का नाम हम लोग को याद करना है। ठीक है, तो इस हड्डी में सबसे पहले कौन आता है? क्रेनियम आता है।
सबसे पहले कौन आता है? क्रेनियम आता है। सबसे पहले आता है क्रेनियम। ए मास्क वाली कैसे हो गई? क्या हुआ? बोर लग रहा है? खड़े हो बोलो तो ना, बोलो। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, गलती कर दिया पूछ के। हमको लगा मार खाएगी, सोए हुए थे, कम से कम नहीं बताया कि पीट देंगे। चलो बोलो, क्रेनियम की हड्डी का नाम। किसकी हड्डी का नाम? क्रेनियम का। तो क्रेनियम की हड्डी का सबसे पहला नाम बताइए। फ्रंटल। पहला कौन सा नाम है? फ्रंटल। ये वाली जो हड्डी हमारी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रंटल। ये वाली हड्डी का नाम फ्रंटल। ये वाली हड्डी का नाम फ्रंटल। पीछे वाली ऑक्सीपिटल। ये वाली फ्रंटल, पीछे वाली ऑक्सीपिटल। ये वाली फ्रंटल। ये वाला बोन फ्रंटल, ये वाला बोन फ्रंटल, ये ऑक्सीपिटल, ये फ्रंटल, ये ऑक्सीपिटल, ये फ्रंटल, ये ऑक्सीपिटल। ठीक है। उसके बाद देखो, कान के पास जो ये बोन आता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोरल। क्या बोलते हैं? टेम्पोरल। ये लाइन से ऊपर जो है पैराइटल, यानी कि फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पैराइटल। फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पैराइटल। फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पैराइटल। आप तो शादी में जाने वाले थे ना? कल जाएंगे। टेस्ट नहीं चेक हुआ है बाबू, चेक कर देंगे। ठीक है। हमको मिला ही नहीं अभी तक, मेरे हाथ में मिलेगा तब चेक करेंगे। ठीक है। बताओ, ये वाली हड्डी फ्रंटल, ये ऑक्सीपिटल, ये टेम्पोरल, ये पैराइटल। फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पैराइटल। हो गया चार नाम याद? फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पैराइटल। अब इसके नीचे जो होता है एक परपेंडिकुलर प्लेट, यानी कि एक लंबवत प्लेट की तरह एक हड्डी होती है, इसको बोलते हैं इथमोइड। आपको फोटो दिखाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? इथमोइड। और सर के अंदर कौन होता है? एस्फेनोइड। इथमोइड, एस्फेनोइड, इथमोइड, एस्फेनोइड, इथमोइड, एस्फेनोइड, इथमोइड, एस्फेनोइड। समझ में आ गया? पहला बोलो फ्रंटल, दूसरा ऑक्सीपिटल, तीसरा उससे ऊपर पैराइटल, इथमोइड, एस्फेनोइड। ठीक है। ये हो गया हमारी हड्डी। ठीक है। नए वाले थोड़ा सा फास्ट लर्नर बनिए, फास्ट लर्नर का जल्दी सीखिए। ठीक है। ठीक है। बाकी सब बोर हो रहे होंगे, कितना बार फ्रंटल ऑक्सीपिटल हो गया है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हम लोग। चलिए चलिए ध्यान दीजिए। अगला है हमारा चेहरे की हड्डी। कौन सी हड्डी? चेहरे की हड्डी। चेहरे की हड्डी में सबसे पहला ये वाला जो हड्डी हमारा ऊपरी जबड़ा, इसे हम लोग बोलते हैं मैक्जिला। क्या बोलते हैं इसको? ऊपरी जबड़ा, मैक्जिला। ऊपरी जबड़ा, मैक्जिला, निचली जबड़ा, ऊपरी जबड़ा, मैक्जिला, नीचे वाला मैंडिबल, ऊपर वाला 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 मैक्जिला, नीचे वाला मैंडिबल। हो गया याद? मैक्जिला, मैंडिबल। मैक्जिला और मैंडिबल का खास बात यह है कि इसमें से एक मूवेबल है और एक इमूवेबल है। कहने का मतलब यह है कि एक को हम लोग अपनी इच्छा से हिला डुला सकते हैं और एक को किसी के भी इच्छा से हम लोग हिला डुला नहीं सकते हैं। ऐसे देखो, इसके बीच में लाइन है। डॉक्टर खोलेगा ना, तुमको क्यों खोलना है कि नहीं? वो कहाँ खोलना है? क्या चाहती है? खोल। खुलता तो हमारा सर भी है, क्या हम खोल के घूमे? क्या नहीं है? डॉक्टर जब इलाज करते हैं, ब्रेन का ऑपरेशन करते हैं, दो है पता नहीं चलेगा ना। डॉक्टर हमारे ब्रेन खोल, डॉक्टर हमारे ब्रेन को पूरा खोल देता है यहाँ से, और फिर जोड़ भी देता है। हाँ, ऐसे नारियल जैसे फोड़ते हैं ना, ठीक है, एक हंसवा लेता है दो भाग, है कि नहीं? सारा दिमाग में जितना खिचड़ी पक रहा है, उल्टे सीधे क्वेश्चन बनते सबको निकाल दिया जाता है कि नहीं? बोलो, ये वाला जबड़ा मैक्जिला, नीचे वाला मैंडिबल, ऊपर वाला मैक्जिला, नीचे वाला मैंडिबल, अब मुंह के अंदर पेलाटाइन, मुंह के अंदर पेलाटाइन। आपको तो पेलाटाइन नहीं पता होगा, सूखा दूध खाए कभी? खाए ना? कभी कभी ऊपर में जाकर चिपक जाता है, चिपका होगा, उसके बाद फिर से इसको हाथ से खा लिए होंगे। पक्का खाइए, है कि नहीं? तो ऊपर वाला जहां पे दूध जाके चिपक जाता है, इसको हम लोग तालू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तालू। सभी लोग को पता होगा। ठीक है। संस्कृत जितने लोग पढ़े होंगे 10th में संस्कृत, ठीक है, तालव्य वर्ण पढ़े होंगे उसमें,
तालव्य सौ, है कि नहीं। तो जितने भी तालु जो होते हैं ऊपर में, तालु की हड्डी को हम लोग पैलाटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ हड्डी है, बिना हड्डी का कुछ नहीं बना हुआ है, वो क्या है? तालु है। क्या वो? तालु है। तो मैग्जिला मैंडिबल पैलाटाइन, मैग्जिला मैंडिबल पैलाटाइन, मैग्जिला मैंडिबल पैलाटाइन, समझ आ गया? मैग्जिला मैंडिबल पैलाटाइन, मैग्जिला मैंडिबल पैलाटाइन, मैग्जिला मैंडिबल पैलाटाइन, ठीक है। दिख रहा होगा पैलाटाइन आप लोग, ये समझ में आ रहा है? ये कौन है? पैलाटाइन। देखिए, अरे टूट गई, इसको तोड़ने का परमिशन मिल चुका है, समझ में आ गया? तो इसको तोड़ तोड़ के सीखना है। एक बैच में सभी लोग सीख जाएंगे, इसका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अगली बैच में दूसरा आएगा। तो बोलो, मैग्जिला मैंडिबल पैलाटाइन, मैग्जिला मैंडिबल पैलाटाइन, ठीक है। उसके बाद देखो, मुंह के सबसे पास में कौन है? नाक है। मुंह के सबसे पास में कौन है? नाक। इस वाली हड्डी को बोलते हैं वोमर। कौन सा नाम है इसका? वोमर। इस वाली हड्डी का नाम वोमर। वोमर, ये जो दोनों हड्डी है इसको बोलते हैं नेजल। क्या बोलते हैं इसको? नेजल। वोमर नेजल, वोमर नेजल। देखो दो लाइन बना हुआ है ना, ये दोनों क्या है? नेजल। तो ये है वोमर और ये है नेजल। वोमर नेजल और नाक के अंदर इंफ्रानेजल, नाक के अंदर इंफ्रानेजल। तो देखो पहले इसको पढ़ना आप लोग को, मैग्जिला मैंडिबल पैलाटाइन, आपको नीचे आना है वोमर नेजल इंफ्रानेजल, वोमर नेजल इंफ्रानेजल, ठीक है। ये वोमर, ये नेजल, और नाक के अंदर कौन रहता है? इंफ्रानेजल। इंफ्रानेजल जो है हमारे नाक के अंदर टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां होती है। क्या होती है? टेढ़ी मेढ़ी। उसका काम ये होता है कि अगर हम लोग डायरेक्ट सांस लेते हैं तो अगर जो हमारा हवा है उसमें कोई धूलकण वगैरह है तो वो उस हड्डी पर जाकर चिपक जाए, है कि नहीं है? और नहीं तो डायरेक्ट एकदम खींचेंगे, जितना भी कचरा उचरा है सब हमारे फेफड़ा में, उसके बाद हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए भगवान बहुत सोच समझ के बनाता है, समझ गया? क्या करता है? बहुत ही सोच समझ के हम लोग को बनाया है कि जब पहले सांस लेंगे तो हमारे नाकों में बाल दे दिया गया। क्या दे दिया गया? बाल। अगर बाल से नहीं हैंडल हो पाएगा धूल, तब दे दिया गया हड्डी। बोला हड्डी भी नहीं रोक पाएगा, तब क्या कीजिएगा? तो बोला हड्डी को भिगा दो, उसको भिगा दिया गया है। म्यूकस होता है हमारे नाकों में, ठीक है, गीला होता है, सारे के सारे दूध उस पर जाकर चिपक जाते हैं। इतना फिल्टर होने के बाद हमारे अंदर जाता है हवा, समझ में आ गया? इतना फिल्टर होने के बाद क्या जाता है? हमारे अंदर हवा जाता है, और उसके बावजूद भी हमारा फेफड़ा उसको फिर साफ करता है, समझ में आ रहा है? तो एकदम प्योर फिल्टर जाता है हमारे बॉडी में, समझ में आ गया? कचरा एक भी है। अब देखो, कोई भी चीज का एक लिमिट होता है कि नहीं? लिमिट करने का मतलब, धूलकण का मतलब, आप पहुंचिएगा उसमें मिट्टी समझ में आ रहा है? तो नाक में मिट्टी को जगह तो क्या म्यूकस थोड़ी रोक पाएगा? म्यूकस का काम है हल्की फुल्की मिट्टी रोकना, है कि नहीं? आपको हो गया क्या? आप तो एक्स्ट्रा फिल्टर लगा रखी है, मास्क, है कि नहीं? वो भी लगा रखे है भाई साहब, है कि नहीं? मास्क एक एक्स्ट्रा फिल्टर लगा दिया। क्या सांस ले रही है ना? हमको लग रहा है सांस ले रहे हैं, आपके नहीं ले रहे? ले रहा ना? ये लड़की बोल रही है सांस नहीं लेता है। पूछो अपने फ्रेंड से, पूछो, बोल रहे सांस ले रहे हैं, है कि नहीं? तो सांस लेते हैं वो एक्स्ट्रा फिल्टर लगा दिया गया, है कि नहीं? तो अब कोरोना है, कोरोना में अरे बाहर निकल जाता है उससे, उसमें भी छिद्र होते हैं थोड़े थोड़े है कि नहीं? उसमें छिद्र है, ठीक है, छिद्र नहीं उसमें है, तुमको नहीं दिख रहे है, ठीक है। बहुत जितने भी आपको पदार्थ दिख रहे हैं दुनिया में, जितने भी सबस्टांस है, सब में छिद्र है, ठीक है। जैसे ये बेंच है, इसमें भी क्या है? छिद्र है। आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, पदार्थ जो होते हैं वो कणों से मिलके बने होते हैं, परमाणु से मिलके, है कि नहीं? तो उसके बीच में गैप होता है। अब जिसके बीच में जितना गैप होता है उस हिसाब से उस पदार्थ का नाम रख दिया गया है। जैसे जो बहुत ज्यादा एकदम सटल सटल है उसका नाम ठोस रख दिया गया है, सॉलिड। क्या रख दिया गया है? सॉलिड। और उसमें जो थोड़ा हटे हटे है उसका नाम रख दिया गया है द्रव्य, है कि नहीं? द्रव्य है एकदम वो हिलता डुलता रहता है। गैस दिखता ही नहीं है, इतना ना गैप है उसमें, एकदम आदमी घुस जाएगा पता नहीं चलेगा, है कि नहीं? तो सब पदार्थों के अंदर क्या होता है? गैपिंग होता है, हम लोग को नहीं पता चलता है। कभी बोतल में पानी रखी है, ठीक है, बोतल में पानी, मटका वगैरह, मटका में क्या दिखता है?
नहीं दिखता है मटका में भी गैप, लेकिन फिर भी पानी बाहर आता है कि नहीं आता है? आता है, भीग जाता है। तो गैपिंग बहुत ज्यादा, ऐसी बात नहीं हम लोग को नहीं दिखता है तो नहीं है, हर कपड़े में गैपिंग होता है, इसमें भी गैपिंग है। अब नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है, बना तो है धागों का, है कि नहीं है? समझ आ रहा है? तो बोलो, पहला बोलो मैक्जिला, दूसरा मैंडिबल, तीसरा पैलाटाइन। मैक्जिला, मैंडिबल, पैलाटाइन, मैक्जिला, मैंडिबल, पैलाटाइन, लैक्राइमल, जाइगोमेट्रिक, सॉरी ये लैक्राइमल जाइगोमेट्रिक आपको लास्ट में याद करना है। ये आंखों की हड्डी का नाम है लैक्राइमल, क्या नाम है इसका? लैक्राइमल। ये गाल की हड्डी जाइगोमेट्रिक, गाल की हड्डी जाइगोमेट्रिक, लैक्राइमल जाइगोमेट्रिक, लैक्राइमल जाइगोमेट्रिक। समझ में आ गया? बोलो मैक्जिला, मैंडिबल, पैलाटाइन, मैक्जिला, मैंडिबल, पैलाटाइन, वोमर, नेजल, इंफ्रानेजल, वोमर, नेजल, इंफ्रानेजल, लैक्राइमल जाइगोमेट्रिक, लैक्राइमल जाइगोमेट्रिक, लैक्राइमल जाइगोमेट्रिक। याद हो गया? मैक्जिला, मैंडिबल, पैलाटाइन, वोमर, नेजल, इंफ्रानेजल, लैक्राइमल जाइगोमेट्रिक। कान की हड्डी को याद रखने के लिए याद रखना है मिस, MIS, याद रखना है MIS, मेलियस इनकस स्टार्किस, मेलियस इनकस स्टार्किस, मेलियस इनकस स्टार्किस, मेलियस इनकस स्टार्किस। और कंठ की हड्डी में आपको केवल एक ही नाम याद रखना है, कितने रखने हैं? एक ही नाम याद रखना है कंठ की हड्डी, ठीक है? कंठ की हड्डी का नाम है वाइड बोन, क्या नाम है इसका? वाइड बोन, कंठ की हड्डी का नाम वाइड बोन, ठीक है? आज यहीं तक रहने देते हैं इसका, ठीक है? आप लोग को 6 हड्डी बता देते हैं जल्दी से, आप लोग लिख लेंगे इसको, क्या? तो अभी तो टाइम है। अरे वैसे भी देखो, एस्केपुला, क्लेविकल और ये पेक्टोरल गटर पहले से लिखाया हुआ है, दो ही नाम आपको याद रखने हैं, एस्केपुला, क्लेविकल, एस्केपुला, क्लेविकल। क्या नाम याद रखना है? एस्केपुला, SCAPULLA, एस्केपुला, SCAPULLA, हिंदी वाले के लिए तो भाई SCAPULLA है, नहीं रे, इसका नाम है एस्केपुला, नहीं हाँ, अपर लिम्ब नहीं, पेक्टोरल गर्डल, यहां देखो लिखा हुआ है, ये पेक्टोरल गर्डल है जिससे हमारे हाथ जुड़े हुए हैं, पेक्टोरल गर्डल। इस हड्डी का नाम है ये हड्डी का नाम है एस्केपुला, हाँ ये वाला, ठीक है? ये हड्डी, इसका नाम क्या है? एस्केपुला। और ये जो हड्डी है इसको बोलते हैं क्लेविकल। क्या है ये? क्लेविकल, क्लेविकल, CLEVICLE, कॉलर बोन, हाँ, CLEVICAL होगा सर, क्लेविकल, क्लेविकल बोन, ठीक है? एस्केपुला, क्लेविकल, और इसका नाम पेक्टोरल गर्डल ही है। क्या लिखा हुआ है? पेल्विक, सॉरी पेल्विक गर्डल। क्या नाम है? पेल्विक गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल जो है वो 2 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है, टोटल 4 हड्डी। कितना? टोटल 4। तो देखो इधर भी एस्केपुला, इधर भी क्लेविकल, इधर भी एस्केपुला, इधर भी क्लेविकल। क्लेविकल देखो ये हमारे कॉलर के पास है, कहां पर है ये? कॉलर के पास। तो कॉलर के पास है कौन? कौन है ये? क्लेविकल, ठीक है? इसीलिए इसको हम लोग कॉलर बोन कहते हैं। कौन सा बोन कहते हैं इसको? कॉलर बोन, कॉलर बोन कहते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग कॉलर बोन कहते हैं। कौन सा बोन कहते हैं? कॉलर। ये वाली हड्डी एस्केपुला, ये वाली एस्केपुला और ये वाली क्लेविकल, ये वाली एस्केपुला, ये वाली क्लेविकल। तो एक एस्केपुला, एक क्लेविकल, 2, एक एस्केपुला, एक क्लेविकल, 2, 4 हो गई। ये एस्केपुला नहीं, ये क्लेविकल है, ठीक है? क्लेविकल, एस्केपुला, एस्केपुला, क्लेविकल, 4 ये हो गए। और एक हड्डी देखो इधर और एक हड्डी इधर, 4 2 6 हो गए। 4 2 कितने हो गए? 6। अब ये भी 3 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते सिर्फ केवल 2 ही। कितने पढ़ते हैं? 2 पढ़ते हैं। छोटी छोटी हड्डियों का नाम है इलियम, ईसियम, प्यूबिस, ठीक है? इलियम, ईसियम, प्यूबिस कल लिखवा देंगे, छोड़ो लिखा देंगे, ठीक है? तो आपको हाँ, तो आपको 206 हड्डियों का नाम याद हो गया है। जो लोग नए हैं वो इसको लिख लेंगे, ठीक है? जो लोग नए हैं आप लोग लिख लो इसको। आप हिंदी मीडियम है तो हिंदी वाला सारा नाम लिख लेना, ठीक है? अगर कोई इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश वाला लिख लेना। कल आप लिखे थे क्या? कल लिखे थे? नहीं लिखे थे? चलो, तो बैकअप क्लास जो आप लोग का मॉर्निंग में नहीं हो पाया था, समझ लो अभी क्या हो गया? बैकअप हो गया। क्या हो गया? बैकअप हो गया।
कल से आप लोग का क्लास आगे बढ़ेगा ये वाला। है कल इसी का खत्म थोड़ी हो गया, इसमें और कुछ है। इसमें अभी अब आपको मांसपेशी पढ़ना है, मांसपेशी के बारे में पढ़ना है। हड्डी के ऊपर जो मांस है, मांस के बारे में नहीं पढ़ना है, मांस भी पढ़ना है इसी में। ठीक है, ये सिर्फ केवल हड्डी हुआ आपका। इस चैप्टर में और भी चीजें, ठीक है, वो आपको कल की क्लास में होगी। चलिए लिख लेना, ठीक है। जब कंप्लीट हो जाए तो इसको ऊपर कर लेना ऐसे। ये लाइन जहां से है, ये लाइन को यहाँ पे ऐसे कर लेना, ठीक है। चलो लोकोमोशन एंड